वेलकम टू इंजीनियरिंग बुलेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आ रखी हैं जनरेशन की, ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है। इसमें सभी ब्रांचेस के लिए ये ओपन है वैकेंसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है एंड आईटी सेक्टर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है। तो इसमें हम इस बार देखेंगे, इसकी एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे 2018 के पेपर की, विच इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी फॉर बोथ ए एंड जे एग्ज़ाम। और इसके अलावा हम इसमें और देखेंगे कि जो सब्जेक्ट वेटेज आई थी, हर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज थी, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो नॉन टेक सेक्शन है आपका, वो मैं कवर करूँगा, सभी के लिए कॉमन होगा। और जो टेक्निकल सेक्शन है वो मैं यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिकल का ही कवर करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसी का आइडिया लग पाया तो हम इसी को यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। कट ऑफ जो आपकी गई थी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम आगे अपने वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अच्छा देखिए, कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं, उनमें ये बात कही गई कि जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो 120 आए थे, जो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, 120 क्वेश्चन नहीं आए थे, 60 क्वेश्चन आए थे जिनकी वेटेज थी 2 मार्क्स की। तो कितने हो गए टोटल आपका? टेक्निकल 120 मार्क्स का हो गया, और टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल था वो 80 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। तो कितने हो गए आपके? 80 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 140 क्वेश्चन आए थे 2 घंटे में आपके, और कितने हो गए आपके? 200 मार्क्स से कट ऑफ बनी थी आपकी। ठीक है, पहली बात। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि नॉन टेक्निकल में कैसे लेवल रहा, क्या वेटेज रही और कितना लेवल टफ रहा, इजी रहा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नॉन टेक्निकल का। 80 मार्क्स का था, उसकी जो लेवल डिफ़िकल्टी काफ़ी टफ था उसका। रीजनिंग जो आई थी वो 20 मार्क्स की थी आपकी, जिसका लेवल मीडियम टू हाई था और आईबीपीएस लेवल पे आई थी। जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, जो सर्कुलर के होते हैं क्वेश्चन होते हैं ना, अंदर से कोई अंदर देख रहा है, समवन इज वॉच, वो बाहर की तरफ देख रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है आपका। ठीक है, आपकी पजल्स के क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, इसके अलावा आपका जो वेरियस अदर जैसे एनालिटिकल रीजनिंग होती है, एनालिटिकल रीजनिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे। और मतलब कहने का मतलब है, जो अगर आपने आईबीपीएस के पेपर लगा रखे हैं और एसबीआई के जो पेपर्स होते हैं, है ना, वो लगा रखे हैं आपने रीजनिंग के, तो काफ़ी अप्रोचेबल पेपर था ये। अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइम खा जाएगा आपका और आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम अप हो गया। मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल और उसके हर डिफरेंट ब्रांचेस के। देखिए इसमें पेपर में आपका पहले टेक्निकल पेपर होगा। ठीक है, 1 घंटे का। 1 घंटे का पेपर कंप्लीट होते ही टाइम अप हो जाएगा आपका, और आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। तो सेकंड पेपर आपका ऑन होगा, यानी लॉक हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा वट। फिर आपका सेकंड पेपर नॉन टेक्निकल का ऑन होगा। ठीक है, तो जो टेक्निकल पेपर जनरली आ रहे थे हर ब्रांचेस के, वो काफ़ी ही ईजी थे, और जो नॉन टेक्निकल था वही आपका गेम चेंजर था। तो हम गेम थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कॉमन था सभी ब्रांचेस के लिए। रीजनिंग जो आई थी आपकी 20 मार्क्स की थी आपकी, मैंने बता दिया। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो 12 मार्क्स का था, जिसका लेवल मीडियम था। मीडियम का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आए थे 12th क्लास के आए थे, ये थे आपके एई के। एई की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स की। और जो इंटीग्रेशन आई थी, प्रोबेबिलिटी आई थी, डिफरेंशिएशन आई थी, इसमें 3D ज्योमेट्री, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे मतलब मीडियम लेवल पे। इजी भी नहीं कहूँगा मैं, टफ भी नहीं बोलूँगा, बट देवर टाइम कंज्यूमिंग। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, यानी 2 से 3 मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वहीं पे आप एकदम से आउट हो जाएंगे गेम से। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को टाइम अपने अकॉर्डिंगली तैयार करके जाइएगा। जेई में 10th लेवल की सिंपल मैथमेटिक्स, जो आपको पता है आरआरबी लेवल पे आती है ना, आप तैयार करते हैं आरबी जी पे, जो आपने तैयार की होगी, जो जनरली हर एग्जाम में आती है। बहुत लोअर लेवल जो होता है वो डिसेंट लेवल था। अच्छा, जीके जो थी आपकी, जीके में क्या था कि राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स 5 मार्क्स का था, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे राजस्थान जीके से, और करंट अफेयर्स आ रही थी आपकी 3 से 4 क्वेश्चन करीबन। ये पैटर्न था दोनों ए और जेई में। गेम चेंजर जो था आपका वो था, इस पेपर में जनरल साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, और इंडियन जीके के 1 से 2 क्वेश्चन थे। जो करंट अफेयर्स थी ये गेम चेंजर थे, करीबन 10 क्वेश्चन इसी में से आए थे, करंट अफेयर में से इंडिया की करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन डायरेक्टली बने थे। ठीक है, तो आपको इंडिया की जो करंट अफेयर है वो पूरी की पूरी आपको करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 6 मंथ की तो आप कर ही लीजिएगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि अभी कुछ बात सुनने में आ रही है कि अ, इसका जो पैटर्न है जीके का वो भी थोड़ा चेंज होगा नॉन टेक्निकल का। इसमें कह रहे हैं कि 60% वेटेज जो जाने वाली है वो जाने वाली है जीके को,
और 40% वेटेज जाने वाली है आपकी रिमेनिंग ऑफ सेक्शन यानी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी को, ठीक है। तो इसको अप्रोच ऐसे करना है, आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि राजस्थान जीके का तो एक पार्ट आप शुरू कर दीजिए अपना, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ मैं, इसको एटलीस्ट 0.5 to 1 hour तो आप कवर करना शुरू कर दीजिए, और इसमें भी कवर कीजिए आप ज्योग्राफी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका कुछ नहीं तैयार है, और जिन्होंने RSMSSB के लिए तैयारी की थी, जो वहाँ का PWD का एग्ज़ाम था, तो उनके लिए तो कोई केक वॉक है एग्ज़ाम। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आउटसाइडर्स हैं, उनको प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, वो ज्योग्राफी से कवर करें अपने पेपर को। एंड जो 40% पेपर है और रिमेनिंग करंट अफेयर्स को वहाँ पे वो एक्सेल कर लें, ठीक है। राजस्थान की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, उसकी वेटेज बन सकती है इस पेपर में, और 40% में आप अपना डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इंग्लिश 14 मार्क्स की थी, पेपर टफ यूँ था उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश में कमांड नहीं है। पैसेजेस और मॉडरेटली टफ, और करीबन 2 से 3 पैसेजेस आए थे, जिनमें से हर 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 एक पैसेज में कम से कम 3 क्वेश्चंस थे आपके। तो 9 क्वेश्चन तो ये यानी आपको 3 पैसेज पढ़ने पड़ेंगे, दे वर टाइम कंज्यूमिंग। एंड सेकंड थिंग, एंटोनिम सिनोनिम जो आए थे वो काफ़ी आसान थे, ठीक है। हिंदी जो आई थी 14 नंबर की थी, और हिंदी सरप्राइजिंगली पूरे पेपर में सबसे टफेस्ट पार्ट था आपका, और ये मैं टफेस्ट दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ए और जे दोनों के लिए, ठीक है। पैसेजेस तो इतने टफ थे आपके पेपर में कि जिनसे हमने पूछा उन्होंने बताया कि पैसेज इतने टफ थे कि आप उनमें भी वही 2 से 3 पैसेज थे, और उनकी जो हिंदी थी बड़ी कलिष्ठ थी, यानी काफ़ी मतलब अगर आपकी वर्डिंग्स में पकड़ है, आपकी शब्दों में आपको पता है, आपको भावार्थ तब पकड़ सकते हैं, तब आप उसका भावार्थ पकड़ पाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है। तो आपको 1 से 2 से 3 बार, में कितनी बार 4 बार रीड करना पड़ रहा था, तब जाके हो पा रहा था, मतलब पैसेज तो टाइम कंज्यूमिंग था। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछे थे, तो आपको जो यूनिक शब्द है उनको आपको शब्दावली करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक बुक है आपकी एक IBPS की बुक आती है ना, हिंदी की जो करवाती हैं, तो उसकी आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लूसेंट भी से डिसेंट बुक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉन टेक्निकल का सेक्शन। अब आ जाता है हम टेक्निकल पार्ट पे, ठीक है। टेक्निकल का पोर्शन बहुत ही लो लेवल का था, ये मैं बात करूँगा अब इलेक्ट्रिकल की, वैसे सभी में जनरली लो था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूँगा, वो भी लेवल बहुत ही लो था। इलेक्ट्रिकल में जो था मशीन्स का जो करीबन 20 मार्क्स की आई थी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आपके देवर आस्क्ड। इसका लेवल था, डिफ़िकल्टी लो था। ट्रांसफार्मर था, क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी क्वेश्चन आगे डायरेक्टली ऑयल का क्या यूज़ होता है, बुशिंग क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है, और जो सिंपल डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है, मतलब समझ रहे हैं ना आप, एकदम वन लाइनर को जो क्वेश्चन होते हैं SSC JEE के, उससे भी लो, उससे भी छोटे लेवल का क्वेश्चन पेपर था ये, मतलब लेवल काफ़ी लो था। सिंक्रो मशीन में वो पेपर पूछ लिया गया आपसे, जैसे कि जो डिफरेंस होता है आपका सिलेंड्रिकल और सेलेंट पोल का, उससे क्वेश्चन आ गया कुछ, या फिर सिंक्रोनस में डिफरेंट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। अच्छा, पावर सिस्टम में और इसके अलावा एक आध क्वेश्चन आ गया था आपका उससे, क्या बोलते हैं, इंडक्शन से, वन फेस इंडक्शन से, तो वो आ जाता है ना, वो कि पंखे कौन सी मोटर यूज़ होती है, रिलेक्टेंस कहाँ यूज़ होती है, इस टाइप के जनरल क्वेश्चन, ठीक है। तो पावर सिस्टम जो आई थी वो 20 मार्क्स की थी, और मीडियम लेवल था इसका। AE के एग्ज़ाम में जो पावर सिस्टम आई थी वो टफ़ थी, मतलब मीडियम, मतलब डिसेंट लेवल था इसका, मतलब मैं टफ़ ही कहूँगा। टफ़ इसलिए था क्योंकि थोड़े न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें हाई थे, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा पूछे गए थे। JEE में लेवल काफ़ी लो था इसका, ठीक है। लाइन कांस्टेंट के थ्योरीज आ गई थी, यानी मतलब एक किसी सेट में पूछ लिया L का रिलेशन F से क्या होता है ना, किसी का पूछ लिया C का रिलेशन कैसे प्रोपोर्शनल होता है, F से डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है फ्रीक्वेंसी पे। फिर न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया था। न्यूमेरिकल पोर्शन लाइन कांस्टेंट जैसे RLCG के क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें पूछ लिया उन्होंने न्यूमेरिकल में कि L की वैल्यू निकालनी थी, जो हम क्वेश्चन करते हैं ना गेट में, L कैलकुलेट करने का, वो क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली। अब वहाँ पे अगर आपको वैल्यूज़ पता है, आपको LN6 को पता है आपको, है ना, या फिर आपको कुछ LN की हायर वैल्यूज़ थी वो आपको पता है, तभी आप कर पाएंगे, जो कैलकुलेटर के बिना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा टफ हो गया था। रिलेस के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, फॉल्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक आध न्यूमेरिकल था, सिंपल था। नेटवर्क्स आपकी करीबन अप्रोचेबल थी और बहुत ही ईजी थी, उसमें बेसिक नेटवर्क ही पूछा गया आपका, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं आपके। और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आते हैं सीरीज और पैरेलल के, ये मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं, आप देख लीजिएगा। SSC JEE के क्वेश्चन डायरेक्ट बन के उठ के आए थे उस पेपर में।
आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं हमारा, वहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं। चलिए, अच्छा टेक्निकल में फिर एनालॉग और डिजिटल की हम बात कर लें तो करीबन 10 मार्क्स की आई थी वो, और इसमें लेवल काफ़ी लो था, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे डायरेक्टली, जिनमें से डायोड क्वेश्चन पूछ लिए थे। एक क्वेश्चन आपका ये आया था डायोड का कि नॉन लीनियर जोन में कौन सा काम करता है आपका, आपको पता है ना। तो नॉन लीनियर पूछ लिया था, फिर ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ लिए थे आपको, ठीक है। नॉन लीनियर में आपका टनल डायोड काम करता है, और ट्रांजिस्टर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे, सी बी सी 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 ई में जो डिफरेंसेस होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था कि हाई गेन किसका है, या फिर इससे रिलेटेड। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने ये कवर कर रखे हैं आपके एस एस सी जे के एग्ज़ाम्स में, जो मैंने यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको एकदम रिवीजन हो जाएगी, शॉर्ट नोट्स में आपको कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, और जो आपके नोट्स हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों इक्वलेंट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन आगे 10 मार्क्स की, उसमें मीडियम लेवल मीडियम था, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये थे ट्रिकी क्वेश्चन यूँ थे क्योंकि जिसने IES के क्वेश्चन लगा रखे थे उनके लिए पेपर थोड़ा आसान था, ठीक है। IES के जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है आपका, और RK राजपूत के वो क्वेश्चन जो आपका तो यार कि मुझे रटने में पड़ेंगे, मुझे इसका सर पैर नहीं पता चल रहा कुछ कुछ क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। सेम गोस फॉर कंट्रोल सिस्टम का भी लेवल लो टू मीडियम था। सिग्नल फ्लो ग्राफ के डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गए थे। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, जैसे डैम्पिंग रेशियो की पूछ ली, डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डैम्पिंग अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 10 मार्क्स की आई थी, यानी तकरीबन फाइव क्वेश्चन थे आपके। इसका लेवल काफ़ी हार्ड था आपका, ठीक है। पावर क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि अगर वही कर सकता है जिसको बिल्कुल A to Z नॉलेज हो, एक आध क्वेश्चन कर सकता है, बट जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे क्यों ऐसे पूछ लिए, मतलब बहुत सारे जनरली बच्चों ने छोड़ा ही थे क्वेश्चन। दो तो थ्योरी क्वेश्चन तो आगे थे, फ्लाई बैक कन्वर्टर, एक का पूछ लिया नाम, टिपिकल नाम पूछ लिया कि इसमें तो कौन सा कन्वर्टर फ्लाई बैक कन्वर्टर है, तो एकदम नाम था, यूनिक था वो। फिर इन्वर्टर का न्यूमेरिकल आ गया था। अगर आपको अपने गेट की तैयारी कर रखी है, IES की आपकी अच्छी तैयारी है, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो और अदर क्वेश्चन जो एक आधे क्वेश्चन थे वो अप्रोचेबल थे, चॉपर से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका, बेसिक सेमी जो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनसे पूछ लिया था, यानी IGBT से पूछ लिया था, एक GTO से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कि हाई गेन किस में होता है, इस तरह के क्वेश्चन था। सिग्नल सिस्टम का और मटेरियल साइंस कंबाइन आई थी, मतलब टोटल मिला के पाँच पाँच क्वेश्चन थे करीबन, किसी के 3 किसी के 2, इस तरीके से। मीडियम लेवल था क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछ के क्वेश्चन आ गए थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस पे भी आए थे क्वेश्चन, पूरे सीरीज में, पूरे ट्रांसफॉर्म, लेफ्ट ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म में, जैसे ये आपका ये फार्मूला होता है ना, E sin BT, ये इसका क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली कि इसका लेफ्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, सबको पता ही होता है। मेटल साइंस में क्वेश्चन आए थे सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर्स के, ये पूछ लिया था कि जो हार्ड सुपर कंडक्टर होता है इनमें से कौन सा होता है, ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। सॉफ्ट कॉइन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो उसके बेसिक पॉइंट होते हैं, ठीक है। और EMT माइक्रो प्रोसेसर से भी करीबन मतलब 4-5 क्वेश्चन ही थे, और लेवल काफ़ी लो था इसका लेवल काफ़ी लो था क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आए थे मैक्सवेल्स के, और माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर के क्वेश्चन थे, कोई भी न्यूमेरिक उसके बेस क्वेश्चन नहीं था जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको थ्योरेटिकल, आपको बता दिया कैसे आपको अप्रोच करना है पेपर को, यानी आपको टेक्निकल को सेक्शन जो है उसकी अपनी तैयारी ऐसा रखिए कि नोट्स अपने सारे कवर हो जाएं आपके, कम से 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए उन नोट्स को, ठीक है। और जितनी भी बुक्स हैं आपकी, बेसिक RK राजपूत, ठीक है, JB गुप्ता, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन गेट के, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं, और 1 जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं IES के, वो नहीं कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, तो सिंपल वाले एकदम सिंपल, ठीक है। इनको आप कवर कर लीजिए, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है आपके टेक्निकल में, आराम से आप 100 को अप्रोच कर जाएंगे, 100 मार्क्स को, और जनरली बच्चों ने किया भी था, बहुत बच्चों ने उस समय। गेम चेंजर था नॉन टेक्निकल। चलिए, अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स कितनी गई थी इसमें, मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को ही बताऊंगा कट ऑफ, पहले इलेक्ट्रिकल की हम डिस्कस कर लेते हैं। AE की जो कट ऑफ थी, अच्छा कट ऑफ जो गई थी आपकी 2 पार्ट में गई थी। एक गई थी जिसमें 2 टाइम स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, और इसकी जो कट ऑफ गई थी आपकी वो लो गई थी। जैसे AE इलेक्ट्रिकल मान लीजिए आपकी कट ऑफ गई है, हाँ, इसमें कट ऑफ हर डिपार्टमेंट की अलग अलग गई थी, अब नहीं जाएगी। अब जो कट ऑफ आएगी वो एक ही आएगी, कारण है कि अब आपसे चॉइसेस पूछ ली गई है। पिछली बार आप एक ही का फॉर्म भर सकते थे, एक ही डिपार्टमेंट का, यानी प्रसारण का, ट्रांसमिशन का, या फिर वितरण का यानी डिस्ट्रीब्यूशन का, इस या फिर जनरेशन का, ठीक है। तो अच्छा 2 टाइम्स वैकेंसी थी, 2 टाइम्स कॉल किया गया था, उसमें से सिंगल को बुलाया गया था, तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, करीबन
5 से 6 मार्क्स ऊपर चली गई थी। तो मान लीजिए अगर 145 यहाँ गई है जनरल की, तो यहाँ पे अब जो आ जाएगी आपकी करीबन 151 टू 152 कट ऑफ गई थी आपकी। और यहाँ पे जो गई थी 6 नंबर आप जोड़ लीजिए इस पर, 150 के अराउंड आपकी जयपुर में गई थी। ठीक है, अच्छा ये हम बता देते हैं, ये मेल और फीमेल की बात है। जनरल कैटेगरी 144 कट ऑफ थी, ये बताया आपको मैंने जयपुर में। ये ए की मैं बात कर रहा हूँ, 138 फीमेल में गई थी। बैकवर्ड क्लास में एमबीसी की भी मोड उस बैकवर्ड क्लास की इंक्लूडिंग है, 134.75, 130.25, एससी की 127 और 120 गई थी फीमेल में। ठीक है, अब आया हम जेई इलेक्ट्रिकल में, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी? अजमेरी कट ऑफ हाई गई थी 131, 127.75 जयपुर की गई थी और 121 जोधपुर की गई थी मेल कैटेगरी में, जनरल मेल। ठीक है, अच्छा बैकवर्ड क्लास में बैकवर्ड कैटेगरी गई थी 117, एससी में गई थी 104 और एसटी में गई थी 109 और जनरल 127.75 जयपुर में गई थी। अजमेर में गई थी 131 आपकी बैकवर्ड क्लास 121, एससी की 105, 98.5। ठीक है, अजमेर में कट ऑफ आपकी देखिए एसटी में कितनी लो चली गई है ना, तो कुछ डिसाइडेड नहीं था कहाँ पे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, और अजमेर में जनरल में हाई चली गई। ठीक है, ज़्यादा बात होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ करीबन 115 गई थी आपकी जनरल कैटेगरी में मेल की मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम की एकदम अच्छे से तैयारी करें, नॉन टेक सेक्शन को आप ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि यही गेम चेंजर होगा। अगर आप 100 मार्क्स लाने वाले ही बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि नॉन टेक में उनके हार्डली 30 to 40 नंबर ही आ पा रहे थे और इस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, आपको अप्रोच ऐसी करनी पड़ेगी, आप कम से कम 150 प्लस का टारगेट लेके चलें, बोथ जेई और एई के लिए। ठीक है, 1 जेई एंड ए के लिए। और मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट ए अगर आपको बनना है इस एग्ज़ाम में, तो कम से कम 155 टू 160 का टारगेट तो जरूर लेके चलिएगा। 150 में आपका यहाँ तो हो जाएगा जेई में, ताकि अगर आप गिरे भी नीचे तो 145 तक ही गिरोगे, इससे नीचे थोड़ा गिरोगे आप, तो उसमें भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितनी जाएगी ये कुछ नहीं कह सकते ई में, क्योंकि सीट्स पिछली बार से कम है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसमें हम काफ़ी वीडियोस डालते हैं, जैसे आपको मिलेंगे एसएससी जे के पेपर्स मिलेंगे पुराने, और साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, इसरो और अलग अलग हैं, उनका डिटेल सॉल्यूशन है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग इंजीनियर्स बुलेट।